नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे डेंगू की, जिसने दिल्ली के बाद मुंबई को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यहां डेंगू से 36 साल की एक महिला की मौत हो गई। मुंबई में इस महीने डेंगू के 2496 संदिग्ध मामले आए, जिसमें से 496 मामलों की पुष्टि हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डेंगू के मच्छर सितारों के बंगलों में पलते हुए मिले हैं। बीएमसी ने कुल 16 फिल्मी हस्ती ऐसी हैं जिनके घर औचक निरीक्षण किया था, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर, अभिनेत्री जूही चावला, बीते जमाने के मशहूर अभिनेता जितेंद्र, गायक अमित कुमार के बंगलों में पानी का जमावड़ा पाया गया, जहां डेंगू पल रहे थे। इन सभी कलाकारों को उनके घर साफ न रखने के लिए बीएमसी ने धारा 381 बी के तहत नोटिस जारी किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान अभिनेता अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, यशराज के बंगले और संजय खान जैसे लोगों के बंगले साफ पाए गए हैं। आपको बता दें, फिल्मी सितारों के घर की जांच करने बीएमसी अधिकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल ये एक्टर्स बीएमसी कर्मचारियों को घर की चार दीवारी में दाखिल होकर तो जांच करने दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदरूनी हिस्सों की जांच की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बीएमसी अधिकारी ने हमारे सहयोगी निशात शम्सी से जांच में हो रही परेशानी बांटी। नानावली साहब, जो आप जांच कर रहे हैं, अपनी टीम लेकर चल रहे हैं, किस तरह की जांच हो रही है, क्या क्या हो रहा है इसमें? ये जांच जो हो रही है ना, ये डेंगू और मलेरिया की जांच हो रही है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं साहब। डेंगू मलेरिया कंट्रोल में लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों से जैसा प्रतिशत मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। अभी आप बहुत हाई प्रोफाइल इलाके में, यहाँ पर जू का इलाका, अनिल कपूर रहते हैं इधर, अक्षय कुमार, सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या उनके घर पे भी फॉगिंग आप लोगों की, क्योंकि उनको नोटिस भी दिया है बीएमसी ने, आप लोगों ने साहब दिया है नोटिस, अनिल कपूर साहब को भी नोटिस दिया है और उनके घर पे भी हमको डेंगू का लार्वा मिला था। और मैं हर सेलिब्रिटी के घर में जाता हूँ, विजिट भी करता हूँ, लेकिन क्या होता है सर, मालूम है ये हाई प्रोफाइल एरिया है ना, उसमें हमको एंट्री मिलने में दिक्कत होती है। एंट्री जल्दी मिलती नहीं, 1 घंटा रुको, 10 मिनट रुको, तो उसमें हमारा टाइम निकल जाता है और नहीं निकलना चाहिए, यही चाहता हूँ मैं। और हम हमारी पूरे डिपार्टमेंट का टीम है, हमारे कीटक नियंत्रक अधिकारी है तांडेल साहब है, तो हम सब मिल के रोज डेंगू के लिए कर रहे हैं। बिल्डिंग है और ये लोगों को मेरी गुजारिश क्या है कि डेंगू कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए करना क्या है, जो पानी होता है, अभी बारिश गिरती है तो बिल्डिंग के टेरेस होते हैं, तो टेरेस के ऊपर ऑड आर्टिकल डाला जाता है सर, तो ऑड आर्टिकल में ये मच्छर अंडा रहता है और उसकी ब्रीडिंग उसके अंदर हो जाती है। तो अगर लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे और डेंगू मलेरिया कंट्रोल करने में हमारा सहयोग देंगे तो हो सकता है कि अपन बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अभिनेता जितेंद्र के घर के अंदर बीएमसी के मच्छरों को ब्रीडिंग मिली है। जितेंद्र के घर के बाहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशात शम्सी ने। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में भी लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और इसी क्रम में कल बीएमसी ने औचक निरीक्षण किया मुंबई के कई हाई प्रोफाइल इलाके में, जहां पर जो जांच की गई है उसमें कई बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। और खासतौर से बॉलीवुड के जो नामी ग्रामी लोग हैं उनके घर में डेंगू के जो स्पॉट्स हैं वो पाए गए हैं और खासतौर से इस लिस्ट में अभिनेता जितेंद्र का घर है, इसके अलावा किशोर कुमार का बंगला है, वहां भी बीएमसी के निरीक्षण में डेंगू स्पॉट्स यानी डेंगू के लार्वा पाए गए हैं। उसके अलावा कई और जानी मानी हस्तियां हैं जिनके घरों के बंगलों के औचक निरीक्षण किए गए, जिसमें बीएमसी की टीम गई थी। वहां पर उन्होंने जांच में ये पाया है कि वहां पर कई ऐसी जगह है जहां पर कई महीनों से सफाई नहीं की गई और जिसकी वजह से डेंगू के जो लार्वा हैं लगातार पनपते आ रहे हैं। इस पूरी लिस्ट में जूही चावला का भी नाम है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे जानी मानी हस्तियां थी जिनके घर पे ये चीजें नहीं पाई गई हैं। इस वक्त हम जुहू इलाके में खड़े हैं, गुलमोहर रोड में, और ठीक जितेंद्र के बंगलों के सामने, कृष्णा के बंगलों के सामने अगर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि घर के ठीक बाहर यहाँ पे कचरा पेटी रखा है और ऊपर में जो प्लास्टिक है उन जगहों पर कई ऐसी जगह है जहां पर लगातार पानी का जल जमाव हो रहा है और जिसकी वजह से डेंगू की जो मच्छर हैं, जो लार्वा है, वो पनप रहे हैं। हालांकि बीएमसी ने इन तमाम अधिकार जो हस्ती हैं उनको नोटिस दी है और साथ में ये भी कहा है कि अगर वक्त रहते इसकी सफाई नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पर अगर मुंबई में इतनी बड़ी नामी ग्रामी हस्तियों के घर में ऐसे स्पॉट्स पाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है, चूंकि कहीं ना कहीं कुछ साल पहले यश चोपड़ा जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे
ज़्यादातर फिल्मी दुनिया के उनके घर, उनकी मौत की वजह भी जो डेंगू थी, और यही वजह है कि लगातार बीएमसी अलग-अलग जगहों पर जाकर इस तरह से निरीक्षण कर रही है। इस वक्त अगर हम पॉश इलाके जुहू की बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह की चीज़ें सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। बाइक के ठीक नीचे अगर पेड़ देखें तो वहाँ पे कई ऐसे गमले रखे हैं जहाँ पर पानी है। उसके अलावा जो प्लास्टिक है उसमें भी ये सारे जो डेंगू के मच्छर हैं, जो लार्वा हैं, वो पाए गए हैं। अब ऐसा में सवाल ये है, क्या बीएमसी की चेतावनी के बाद ये तमाम बड़ी हस्तियां चौकस होंगी? क्या वो इस डेंगू के खिलाफ अपनी तरफ से कोई आवाज उठाएंगे? चूंकि लगातार जो बीएमसी है वो तमाम बड़ी हस्तियों से ये अनुरोध कर रहा है कि वो अपने घरों में सफाई करें और साथ में लोगों से आह्वान करें कि वो अपने घरों की सफाई रखें ताकि डेंगू जैसा ही बीमारी जो है उनके घर में प्रवेश ना हो। लेकिन जिस तरह से इन नामी गिरामी हस्तियों के घर में डेंगू के लार्वे पाए गए हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। अर्जुन चिकले के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। वहीं अभिनेता अनिल कपूर के घर की जांच भी बीएमसी ने की और उनके घर से भी डेंगू के लक्षण मिले हैं, जिस पर बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अनिल कपूर के घर के बाहर का जायजा लिया निशात शमसी ने। जितेंद्र के अलावा दूसरी जो बड़ी हस्ती है इस लिस्ट में वो है अनिल कपूर का नाम, जो जुहू के इस इलाके में रहते हैं। उनका बंगला है। यहाँ पर जो प्लास्टिक शीट लगी हुई है उसको लेकर ये नोटिस दिया गया है। बीएमसी की टीम जब यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए आई थी तो उनका कहना है कि यहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं और जिस तरह से प्लास्टिक से घरों को बंद किया गया है, उसमें कई ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार पानी जमाव हो रहा है और जिसकी वजह से डेंगू के जो ब्रीडिंग स्पॉट है वो डेवलप हो रहे हैं। हालांकि हमने यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की जरूर, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो अनिल कपूर है ना सोनम है, दोनों अमेरिका किसी काम से गए हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर वो कोई भी उनकी तरफ से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो बीएमसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अनिल कपूर के जुहू के इस बंगले में कई ऐसी जगह हैं, खासतौर से जो पेड़ पौधे गमले लगाए गए हैं वहाँ पर बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार जो डेंगू के लार्वा हैं वो यहाँ पर पनप रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नोटिस जरूर दे दिया गया है इनको, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका कहना है कि बीएमसी हाल के दिनों में नहीं आई है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर ये कब निरीक्षण किया गया और कब ये रिपोर्ट तैयार की गई। हालांकि जब वो इस बात के इंतजार में है कि अनिल कपूर जब तक सामने नहीं आते हैं वो ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी ने जो कार्रवाई शुरू की है, अपना औचक निरीक्षण शुरू किया है, जाहिर तौर पर कई ऐसे नाम अब भी इस लिस्ट में है जिनके घर में इस तरह से लापरवाही का मामला सामने आया है। तीसरा बड़ा नाम इस पूरी लिस्ट में जो है वो जूही चावला का है। उनका बंगला हालांकि मलबार हिल में है, वहां पर भी जो उनका एक फाउंटेन है जो उन्होंने बना रखा था, वहां पर काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है और यही वजह है कि वहां पे भी डेंगू के कई सारे लार्वा जो है वो पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा है वो ये कि सबसे ज्यादा जो स्पॉट्स हैं वो अनिल कपूर के बंगले में ही पाए गए हैं। अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं तो यहाँ पे घर के ठीक दरवाजे के सामने यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम है। इसके अलावा पहली मंजिल पे कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, प्लास्टिक से इस पूरे घर को घेरा गया है। उसके अलावा तीसरी और दूसरी मंजिल पर भी इसी तरह से प्लास्टिक से इस पूरे घर को घिराव किया गया है। हालांकि जो यहाँ पर उनके सुरक्षाकर्मी, उनका कहना है कि चूंकि ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, ऐसे में उनके घर पर प्राइवेसी जरूरी होती है और इसीलिए ये सारी चीजें की गई है। लेकिन बीएमसी की तरफ से उनको अभी भी कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। लेकिन बीएमसी ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस तरह की लापरवाही दूसरे और भी जो बड़े नाम है इस तरह से करते रहेंगे तो बीएमसी उन पर कार्रवाई करेगी और ऐसे में उन तमाम लोगों को फाइन भी मारा जाएगा जो इस तरह से लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं। हालांकि बीएमसी के नियम के मुताबिक ये फाइन जो है 2 से 10,000 तक के बीच हो सकता है। अर्जुन चिकले के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। इधर अभिनेता अनुपम खेर ने सिलिप से अपील की है कि वो अपने घर में ब्रीडिंग की जांच में सहयोग दें और अपने घर में साफ सफाई रखें। बीएमसी उनकी मदद के लिए डेंगू चेकअप के लिए आ रहे हैं, उनकी घरों को सफाई करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। आपका कोई भी ओहदा हो सोसाइटी में, आपकी कोई भी हैसियत हो सोसाइटी में, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड हेल्प द बीएमसी एम्प्लॉयज़ सो दैट ये जो ऑलमोस्ट एपिडेमिक की तरह डेंगू फैल रहा है उसकी एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम उसकी रुकावट के लिए जो भी मेजर लिए जा रहे हैं उनका फ़ायदा हो। So I will appeal to all the celebrities, all the citizens of this country and this city of ours, that please help the BMC employees to check this problem that we are facing called dengue.